अच्छा जी, अभी कल हमने ये क्लास पढ़ तो ली थी लेकिन अधूरी थी, पूरी कंप्लीट हमने नहीं की थी, अधूरी क्लास थी, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ये प्राइवेट ही रहेगी, सिर्फ आप लोगों को मिलेगी। बाकी जो क्लासें प्राइवेट नहीं, मतलब वो यूट्यूब पे वैसे ही पड़ी रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, वॉल्यूम वैलिडेशन, ठीक है। वॉल्यूम वैलिडेशन पहले हम पढ़ेंगे। जैसे कि ये ऊपर लिखा भी है वॉल्यूम वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब कि एक चीज़, जैसे कि हमारे पास एक रेड कैंडल आती है, ठीक है। और हमने जब उसका वॉल्यूम देखना है, हमें वॉल्यूम ये ही इंडिकेट करेगा कि इस कैंडल के अंदर मतलब कि सेलर आए हैं, ये स्ट्रॉन्ग आए हैं कि बायर स्ट्रॉन्ग आए, मतलब कि सेलर स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ठीक है। कि इसके अंदर बायर की भी एंट्री है या इस कैंडल के अंदर एनामली है। जैसे कि अब मैं ये बताऊं, जैसे कि हमारे पास अब एक रेड कैंडल आती है, ठीक है। हम एक रेड कैंडल की साइज को या हम उसकी लेंथ को देख के ये नहीं मतलब कि कर सकते कंप्रोमाइज उसके ऊपर कि ये स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है, ठीक है। ये हम तब जो है ना, मतलब कि हमें कन्फर्म होगा कि ये जो रेड कैंडल बनी है ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। वो हमें हमें ज़रूरत पड़ेगी वॉल्यूम की, ठीक है। जब हम इसका वॉल्यूम देखेंगे हमें उस टाइम पता चलेगा कि ये जो कैंडल बनी हुई है, ये इसकी जो मतलब कि लेंथ है या इसकी जो लंबाई है या बड़ी है, जो इसका साइज़ है, ये जो बड़ी बनी है, हमने वॉल्यूम देखा तो वॉल्यूम इसके साथ मैच हो रहा है, तो वो हमारी इस कैंडल की जो प्राइस होगी वो फिर हम समझेंगे कि यार ये जो रेड कैंडल बनी है ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। हमने वॉल्यूम को देखना होता है। जैसे कि आप ये देखें कि आपकी मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, सॉरी एक सेकेंड, ये हमारे पास ग्रीन कैंडलें बनती हैं, अप ट्रेंड में जा रही है मार्केट आपकी, ठीक है। बड़ी कैंडल बनती है, फिर छोटी बनती है, बड़ी बनती है, छोटी बनती है। तो ये जो एक वेव्स आप लोगों को नज़र आ रही है, ठीक है, मतलब थोड़ा सही से बनाता हूँ, ठीक है। छोटी कैंडल बन गई, फिर बड़ी कैंडल बन जाती है, फिर छोटी बन जाती है, ठीक है, फिर बड़ी बन जाती है, फिर और ज़्यादा बड़ी बन जाती है। तो हमें फ़िलहाल अगर हम देखें तो इधर कैंडलों को हम देखें तो हमें यही नज़र आ रहा है कि बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और बायर मार्केट को अप की तरफ जो लेके जा रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसे हमें जो है ना नहीं पता चलेगा कि ये जो बायर जा रहे हैं अप की तरफ, प्राइस अप जा रही है, ये स्ट्रॉन्ग जा रही है कि ये वीक है, ठीक है। उसके लिए हमने देखना होगा कि इसका वॉल्यूम, हर कैंडल का वॉल्यूम हमें देखना होगा कि यार ये वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कि इसके अंदर एनामली है, वैलिडेशन है कि नहीं वैलिडेशन है, क्या क्या मतलब कि ये जो वॉल्यूम होगा ना हमारी जो है ना इंडिकेटर, जैसे कि कल भी मैंने बोला है कि जितनी भी हमारी बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर तो मैं शुरू से ही आपको पता है कि आज तक मैंने कोई भी क्लास इंडिकेटर के ऊपर कोई भी नहीं दी सिवाय वॉल्यूम के, ठीक है। क्योंकि मैं वॉल्यूम की ही क्लास देता हूँ, क्योंकि ये मतलब कि समझो कि मैं इसी को ही पसंद करता हूँ। ये हमें ये बताता है कि इस कैंडल के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है सेलर की और इस कैंडल के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है बायर की, ठीक है। वो हमें यही इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अब एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे ये जो वॉल्यूम है हमें ये नहीं बताएगा कि नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड आने वाली है या नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन आने वाली है, ठीक है। वॉल्यूम सिर्फ हमें यही इंडिकेट करेगा कि आपकी प्राइस स्ट्रॉन्ग है कि आपकी प्राइस वीक है, ठीक है। सिर्फ ये ही हमें इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो फिर हमने अपने दिमाग से हमने इस वॉल्यूम को मतलब कि यूज़ करके हमने देखना है कि यार अब ये प्राइस स्ट्रॉन्ग है तो नेक्स्ट कैंडल भी कंटिन्यू करेगी, या अब प्राइस वीक होगी तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करेगी। वो हमने खुद प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। वॉल्यूम ने मतलब हमें नहीं बताना, ठीक है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। ये प्राइस एक्शन का एक हिस्सा है, ये जो इंडिकेटर है ना, ये एक प्राइस एक्शन का हिस्सा है, जिसको बोलते हैं ना कि प्राइस एक्शन जो है ना मार्केट प्राइस एक्शन पे चलती है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर, ये वॉल्यूम वाला जो है ना, ये भी एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में मतलब कि एक प्राइस एक्शन का हिस्सा है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। ये भी प्राइस एक्शन के अंदर ही आता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि कल ये हमने ये चीज़ें पढ़ ली थी, लेकिन थोड़ा सा मैंने बोला दोबारा से अच्छे से इनको डिस्कस करते हैं हम, ठीक है, कि कोई किसी को मतलब कि कन्फ्यूजन होगी तो वो दूर हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास एक आती है रेड कैंडल, ठीक है। रेड कैंडल आती है, अब हमने इसका वॉल्यूम देखा तो वॉल्यूम रेड कैंडल की लेंथ के हिसाब से, ठीक है, वॉल्यूम मैच हो रहा था इसके साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल फिर हमारे पास एक छोटी आती है रेड, फिर हमने इसका वॉल्यूम मैच किया, देखा तो वॉल्यूम भी मैच हो रहा है, मतलब कि रेड कैंडल बड़ी थी इसका वॉल्यूम भी बड़ा है, रेड कैंडल छोटी थी इसका वॉल्यूम भी छोटा है, ठीक है। ये तो होगी वैलिडेशन, ठीक है। जैसे कि ग्रीन कैंडल बड़ी है इसका नीचे वॉल्यूम बड़ा है, ग्रीन कैंडल छोटी है उसका वॉल्यूम नीचे छोटा है, ये भी वैलिडेशन है, ठीक है।
जैसे कि अब डबल कैंडल स्टिक, ठीक है, जैसे कि ग्रीन कैंडल बड़ी थी, उसका वॉल्यूम भी नीचे देखा तो बड़ा है, फिर ग्रीन कैंडल छोटी है, नीचे देखा तो वॉल्यूम भी इसका छोटा है, मतलब ये भी वैलिडेशन है, ठीक है। ग्रीन कैंडल बड़ी का वॉल्यूम बड़ा, ठीक है, छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, मतलब ये वैलिडेशन है, ठीक है। ये दुरुस्त है, इसके अंदर जो प्राइस मतलब कि अप की तरफ जा रही है, ये दुरुस्त जा रही है, ये बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे पास आती है ग्रीन कैंडल छोटी, नीचे हमने देखा इसका वॉल्यूम भी छोटा है। नेक्स्ट हमारे पास बड़ी कैंडल ग्रीन आती है, नीचे हम वॉल्यूम को देखते हैं तो वॉल्यूम भी मैच हो रहा है और ये दुरुस्त है, मतलब कि ये भी वैलिडेशन है, ठीक है। अब हमारे पास एक रेड कैंडल आती है बड़ी, उसका नीचे हमने वॉल्यूम देखा तो वो भी मैच हो रहा है, ये वॉल्यूम बड़ा है। नेक्स्ट हमने रेड कैंडल को देखा, इसका वॉल्यूम भी मैच हो रहा है, ठीक है, ये भी वैलिडेशन है, ठीक है। फिर हमारे पास रेड कैंडल एक छोटी आती है, नीचे वॉल्यूम को देखा तो वॉल्यूम मैच हो रहा है, ठीक है, रेड कैंडल छोटी है। फिर बड़ी रेड कैंडल आती है, बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है, छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा है, ठीक है। अब ये तो थी हमारा सिंगल कैंडल स्टिक का ये वाला, और ये वाला था डबल कैंडल स्टिक का, ठीक है, डबल कैंडल स्टिक का। हमने ट्रेड कैसे लेनी है वो भी मैं इस वॉल्यूम के ऊपर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर मतलब हमने ट्रेड कैसे लेनी है वो भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, ये चीज़ मैंने पीछे बता दी है, ठीक है, डबल कैंडल स्टिक की, ठीक है। आगे हम चलते हैं इस जगह पे, इधर आ जाते हैं, ट्रिपल कैंडल स्टिक, ठीक है, वैलिडेशन इन मल्टीपल कैंडल स्टिक, ठीक है। अब ये देखें कि रेड कैंडल हमारे पास 3 है, 3 कैंडल ही हमारे पास बायर की है, ठीक है, 3 कैंडल हमारे पास बायर की है। अब हमने इनका वॉल्यूम जब हमने देखा, ठीक है, वॉल्यूम ग्रीन कैंडल का जो वॉल्यूम था, बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, ग्रीन कैंडल छोटी है, उसका वॉल्यूम देखा वो भी छोटा, फिर ग्रीन कैंडल बड़ी है, उसका वॉल्यूम भी बड़ा। मतलब हमने ये जो 3 कैंडल जो देखी हैं, ठीक है, इनकी जब हमने प्राइस को नीचे की तरफ वॉल्यूम को देखा तो यार इसकी वॉल्यूम के हिसाब से अगर हमने कैंडलों को देखें कि बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, फिर बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, मतलब ये जो प्राइस है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये जो बायर ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो, फिर हमारे पास सेलर आते हैं, ठीक है, हमारे पास बड़ी रेड कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, फिर बड़ी कैंडल का वॉल्यूम फिर बड़ा, मतलब ये जो प्राइस है ये भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये वाली भी प्राइस हमारी स्ट्रॉन्ग है, ये वीक नहीं। ये तो थी वैलिडेशन, ठीक है, ये था वैलिडेशन, मतलब ये जो मतलब कि प्राइस हमें स्ट्रॉन्ग बताएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एनामली, ठीक है, एनामली नॉट वैलिड जो है, ठीक है, ये एनामली है, एनामली इन सिंगल कैंडल स्टिक, एनामली इन डबल कैंडल स्टिक, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास बड़ी कैंडल आती है रेड, नीचे वॉल्यूम उसका छोटा है, ठीक है, रेड कैंडल छोटी आती है, नीचे वॉल्यूम बड़ा है, ये भी वैलिड नहीं है, ये नॉट वैलिड है, मतलब ये गलत बता रहा है हमें, ठीक है, इंडिकेट ये जो हमें कर रहा है ये गलत बता रहा है, कैंडल छोटी है तो वॉल्यूम भी छोटा होना चाहिए, ये बड़ा हो गया है तो ये वैलिड नहीं, ठीक है। जैसे कि अब वही सेम, ग्रीन कैंडल बड़ी वॉल्यूम छोटा, ग्रीन कैंडल छोटी वॉल्यूम बड़ा, ये भी एनामली, ग्रीन कैंडल बड़ी तो वॉल्यूम छोटा, फिर ग्रीन कैंडल छोटी, नीचे वॉल्यूम बड़ा, डबल कैंडल स्टिक का हमने देखा, तो फिर ग्रीन कैंडल छोटी, वॉल्यूम नीचे बड़ा है, फिर ग्रीन कैंडल बड़ी है, इसका वॉल्यूम छोटा है, ये भी एनामली है, ठीक है। रेड कैंडल हमारे पास बड़ी आती है, नीचे हमने वॉल्यूम को देखा तो वॉल्यूम तो छोटा है, फिर रेड कैंडल का जो वॉल्यूम बड़ी कैंडल का था वो छोटा था, छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा था, ये भी एनामली, ठीक है। अब रेड कैंडल छोटी आती है, नीचे वॉल्यूम इसका बड़ा आ जाता है, फिर रेड कैंडल हमारे पास बड़ी आती है, इसका वॉल्यूम छोटा आ जाता है, मतलब ये भी वैलिड नहीं है, ये भी एनामली है। इन चीज़ों को देख के हमें पता चलेगा कि यार ये प्राइस ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, बायर लेके जा रहे हैं मार्केट को, ये हालांकि इसके अंदर से मतलब इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, ये वीक जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, और ये जो सेलर नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग नीचे नहीं आ रहे, ठीक है, ये वीक है, इनके अंदर एनामली है, ठीक है, इनके अंदर एनामली है। एनामली का मतलब ये समझ लो, जैसे कि मतलब कि समझाने की कोशिश करूंगा कि एनामली का मतलब आप ऐसा समझ लें कि ये जो हमारे पास रेड कैंडल बनी, नहीं तो इस जगह पे आए कि ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी, जैसे कि हम इस सिंगल कैंडल स्टिक को हम देखते हैं, ठीक है, तो छोटी कैंडल थी, ठीक है, इसके अंदर वॉल्यूम मतलब हमने देखा तो ये तो वॉल्यूम बड़ा हो गया, वॉल्यूम बड़ा हो गया, एनामली हम इसको अब काउंट करेंगे, ठीक है। अब एनामली
कि इसके अंदर जैसे कि हमारे पास ये मूवमेंट होती है, ठीक है, जितनी देर कैंडल मूवमेंट ऊपर नीचे करती रहेगी उतनी देर तक नीचे से वॉल्यूम बड़ा होता रहेगा, ठीक है। जैसे कि अब ये देखें कि वॉल्यूम ने नीचे से अप ही जाना है, वॉल्यूम ऐसा नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं करेगा, मतलब वॉल्यूम ने नीचे से इधर से स्टार्ट होना, इसने अप लगे जाना है, जहां पे जाके कैंडल क्लोज होगी वहां जो कलर कैंडल का होगा वही कलर को मतलब के अपने अंदर मतलब के वही सेम कलर की कैंडल जो ऊपर बनी होगी वही सेम कलर का नीचे वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखें कि कैंडल जो आपकी इधर से डाउन आएगी वॉल्यूम भी अप जा रहा है, फिर ग्रीन कैंडल अप चलेगी वॉल्यूम फिर भी नीचे से अप आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम ने ऊपर नीचे नहीं होना, कैंडल जितनी ऊपर नीचे ज्यादा होगी उतना ही इसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा आएगा, उतना ही इंक्रीज होगा वॉल्यूम, ठीक है। जितनी इसकी मूवमेंट ज्यादा होगी अप डाउन की तरफ, हमें पता चलेगा कि इसके अंदर बायर और सेलर की फैट हो रही है, ठीक है, और उतना ही वॉल्यूम नीचे से इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे कि अब ये देखें कि कैंडल तो बड़ी बन गई, ठीक है, कैंडल हमारे पास बड़ी बन गई, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ, तो मतलब कैंडल जैसे स्टार्ट हुई अप की तरफ जा रही है, ठीक है, अप की तरफ जा रही है, लेकिन नीचे वॉल्यूम बिल्कुल छोटा सा रह गया, बिल्कुल छोटा सा रह गया है। इसको वॉल्यूम जैसे कैंडल बड़ी बन रही है ऊपर जा रही है, मूवमेंट करती करती ऊपर जा रही है, तो नीचे से वॉल्यूम को बड़ा होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम बड़ा नहीं होता, वॉल्यूम रुक जाता है। क्यों? इस जगह पे सेलर कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, सेलर ही पावर लगा के मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं ना, लेकिन सेलर मतलब कि नीचे से वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, तो हमें यही मतलब कि इंडिकेट करेगा वॉल्यूम कि यार ये जो बायर की कैंडल बड़ी बनी है ना स्ट्रॉन्ग, हालांकि ये कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये गलत बता रही है, ये जो इसकी लेंथ इतनी बड़ी होगी ये, और ये जो नजर आ रही है ना कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है, ठीक है। जैसे कि अब आगे चलते हैं हम डबल कैंडलस्टिक ट्रिपल कैंडलस्टिक के ऊपर, ठीक है। सॉरी ये क्या खुल गया, ये तो अब नहीं, मुझे लगता है ड्रामा खुल गया, रुको, हाँ ठीक है, बच गए। ओके, हम आगे चलते हैं अभी, ठीक है, ये भी एनामली, ठीक है, ये भी एनामली है। अब जैसे कि एक चीज मैं इस जगह पे, जैसे कि पहले आप लोगों को वैलिडेशन बताई, इस जगह पे एनामली बताऊंगा, ठीक है। अब ये देखें कि बड़ी कैंडल, इसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए ना, लेकिन वॉल्यूम छोटा होता है इसका, ठीक है। अब ये कैंडल छोटी है, इसका वॉल्यूम छोटा होना चाहिए, लेकिन इसका वॉल्यूम बड़ा है। फिर ग्रीन कैंडल बड़ी है, इसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम छोटा है। अब हमें ये जो क्या बता रहा है, ये जो नीचे से वॉल्यूम को हम देखें और ऊपर हम कैंडल को देखें, अगर हम वॉल्यूम नहीं देखते, ठीक है, वॉल्यूम को हम नहीं देखते, फिलहाल हम अगर कैंडलों को देखें तो कैंडलें हमें क्या बता रही है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बता रही है ना। जी जी बिल्कुल सर। ओके, जी सर। अब हम इसका वॉल्यूम देखेंगे, अब वॉल्यूम हमें फिल्टर करके देगा कि ये बायर स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है। अब हमने वॉल्यूम देखा कि यार ये जो बायर अप की तरफ जा रहे थे, ठीक है, तो इस जगह पे बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा बन गया और छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा बन गया, और फिर बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा हो गया, मतलब ये प्राइस स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है, ये किसी जगह से भी बाउंस बैक कर सकती है, रिवर्सल दे सकती है, क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा, जैसे कि अब बिल्कुल सेम है, ठीक है, जैसे कि इस जगह पे देखें सेलर हमारे पास आता है बड़ा, मतलब कि बड़ी कैंडल सेलर की आती है, लेकिन वॉल्यूम छोटा होता है। फिर रेड कैंडल जो छोटी आती है उसका वॉल्यूम बड़ा होता है, फिर रेड कैंडल बड़ी आती है उसका वॉल्यूम उससे भी छोटा होता है, मतलब ये भी एनामली है, ये प्राइस वीक है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये प्राइस वीक है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, अब आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे वैलिडेशन, ठीक है, बुलिश पैटर्न, ठीक है। जैसे कि एक सेकंड पानी पी लूं। अच्छा जी, अब पहले हम जो है ना एक छोटी सी चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक छोटी सी बिल्कुल चीज़ है, जैसे कि हमारी वॉल्यूम की आज क्लास हो रही, ठीक है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट आपकी इधर से अप जा रही है, ठीक है, अप जा रही है, इधर से कैंडल बड़ी बनती है, फिर छोटी कैंडल बनती है, फिर बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है, फिर क्या होता है, फिर हमारे पास एक छोटी कैंडल बन जाती है, ठीक है। अब जब हमने रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करनी है ना, यह भी हमें एक बहुत ही अच्छी कंफर्मेशन होगी, ठीक है, ये हमें बहुत ही अच्छी एक कंफर्मेशन मिला करेगी। जैसे कि हमने अब इसकी वॉल्यूम को देखा, ठीक है, अब ये जो बायर स्ट्रॉन्ग ऊपर जा रहे हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है, हमें क्या पता कि अब ये रिवर्सल देंगे कि अब ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, हमें तो नहीं पता ना अभी,
ठीक है, क्या पता इधर से ब्रेक कर दें, कंटिन्यू कर दें। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम को यूज कर रहे होंगे तो हमने देखा ग्रीन कैंडल बड़ी थी, उसका वॉल्यूम छोटा आ जाता है। ठीक है, फिर ग्रीन कैंडल बड़ी छोटी, सॉरी ग्रीन कैंडल बड़ी है, उसका वॉल्यूम छोटा है। फिर ग्रीन कैंडल हमारे पास छोटी आती है लेकिन उसका वॉल्यूम हमारे पास बड़ा हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम बड़ा हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है कि ग्रीन कैंडल बड़ी आती है, उसका वॉल्यूम छोटा है। ठीक है, फिर हमारे पास ग्रीन कैंडल छोटी है, उसका वॉल्यूम और बड़ा हो गया, उसका वॉल्यूम और बड़ा हो गया। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि ये जो हमें बायर स्ट्रॉन्ग ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग हैं कि वीक हैं? सर एनोमली वीक है, वीक। ये वीक हैं। ठीक है, ये वाले वीक हैं, मतलब अब इधर से हम रिवर्सल की ट्रेड कर सकते हैं रेजिस्टेंस से। जब बायर वीक है, जब बायर वीक है तो हमारे पास, जैसे मैंने आप लोगों को कल बोला था ना कि हमारे पास सिर्फ अभी एक ही कंफर्मेशन रह गई है, बाकी सारी जहां पे हमने ट्रेड करनी है, जितनी जितनी हमें कंफर्मेशनें चाहिए वो सारी मैंने बता दी हैं। सिर्फ एक कंफर्मेशन रहती है, वो है वॉल्यूम की। ठीक है, आज जो भी पीछे चीजें हमने पढ़ ली है ना, अगर आप वॉल्यूम को उसके साथ अटैच करके ट्रेड करोगे तो मैं नहीं, मतलब कि इस बात पे एग्री होऊंगा कि आप लोग इस चीज को समझ के आप लॉस कर दें। ठीक है, लॉस का अगर हम एक चीज साइड पे कर दें कि लॉस प्रॉफिट एक अलग चीज है, मतलब आप इस चीज को मतलब के समझ के सीख के अच्छी तरीके से इसके ऊपर प्रैक्टिस करके ट्रेडिंग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग मतलब के ट्रेडिंग करने में किसी टाइम भी आप लोगों को कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, जैसे अब ये देखें कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल पे ये जो बायर ऊपर तक गए हैं, रेजिस्टेंस लेवल तक गए हैं, ये वीक हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है? ये वीक हैं कि स्ट्रॉन्ग है? वीक है ना, वीक है। तो नेक्स्ट कैंडल हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं डाउन की, कर सकते हैं ना। अच्छा, आप एक चीज को और आप लोगों ने समझना, इस जगह पे मैं आप लोगों को ड्रा करके दिखाता हूँ, इस चीज को आपने समझना। कभी कभार ऐसा होता है ना कि जैसे कि मैं एक सेकंड आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। ठीक है, बड़ी कैंडल, ठीक है, फिर हमारे पास आती है छोटी कैंडल। ठीक है, फिर आती है हमारे पास बड़ी कैंडल। ठीक है, फिर आती है हमारे पास छोटी कैंडल। अब ऐसा होता है ना, कभी कभार आप देखते होंगे कि मार्केट ने इधर से रिवर्स दिया। ठीक है, रिवर्स देती है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इधर से फिर कंटिन्यू कर जाती है, मार्केट अप निकल जाती है। ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता है। ठीक है, अब एक चीज को देखना है लाइव मार्केट के, ये बता रहा हूँ, ओटीसी में तो आपको पता वॉल्यूम होता ही नहीं। ठीक है, अच्छा, अब बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा होता है, ठीक है, छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा। ठीक है, फिर बड़ी कैंडल का वॉल्यूम फिर बड़ा। ठीक है, फिर रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम छोटी है ऊपर, तो उसका वॉल्यूम भी छोटा। ठीक है, अब ये जो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ये स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है? स्ट्रॉन्ग है। अब ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो जब प्योर बायर है। बायर स्ट्रॉन्ग है तो अब क्या करेंगे, वो इधर से एक रिट्रेसमेंट कैंडल रेड देंगे, नेक्स्ट फिर कंटिन्यू कर देंगे। समझ आ गई इस चीज की जी सर। कि मार्केट में, मतलब कि जब रिट्रेसमेंट आती है, रियल ब्रेकआउट होता है, तो अब बायर रियल ब्रेकआउट जो किया है, इस मतलब के बायर वीक थे तो रियल ब्रेकआउट हुआ है, बायर स्ट्रॉन्ग थे तो रियल ब्रेकआउट हुआ है। अब इस जगह पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको नजर आ रहा है कि रियल ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट फिर भी रिवर्स कर देती है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि रियल ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो मार्केट कंटिन्यू करती है। उसका रीजन यही होता है कि हमने नीचे जब देखा कि बायर स्ट्रॉन्ग थे, कि रियल ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट कंटिन्यू करेगी। जब हमने देखा इस जगह पे, जैसे कि हमारे पास इस जगह पे एक रेड कैंडल बन गई, अब बायर स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? ये वाले वीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल अगर इसका रियल ब्रेकआउट करती है, ठीक है, तो आप तो नेक्स्ट बाय की ट्रेड करोगे, करोगे ना? बिल्कुल सर। तो अगर नेक्स्ट कैंडल आपकी डाउन आ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप क्या समझेंगे, ओ मेरी तो ट्रेड लॉस होगी, ये तो मैंने मतलब कि ब्रेकआउट भी रियल हुआ है लेकिन फिर भी मेरी ट्रेड लॉस हुई, क्यों लॉस हुई? हम अगर इस चीज़ को देखेंगे तो हमें इस चीज़ का पता चल जाएगा कि नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करेगी कि रिवर्स देगी। अगर इसका ब्रेकआउट रियल हुआ है, बायर रियल, मतलब कि बायर स्ट्रॉन्ग थे तो उन्होंने रियल ब्रेकआउट किया है और रियल ब्रेकआउट करने में कामयाब होंगे स्ट्रॉन्ग बायर। ठीक है, अगर वीक बायर रियल ब्रेकआउट करेंगे तो वो तो कामयाब नहीं होंगे ना। ठीक है, वो तो इधर से फिर रिवर्सल ऐसे कर देंगे। समझ आ गई इस चीज की? जी जी सर। बाबा जी एक क्वेश्चन है, बोलें। बाबा जी, अगर ये जो 4 कैंडल्स हैं, अगर इनमें एक मारूफ वजू है और एक हैमर है, ग्रीन हैमर, तो अगर हैमर का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो मारूफ वजू, वो आगे, अभी ये देखो ना, मेरी बात सुने, ये हैमर शैमर आ गए हैं, सब कुछ आगे आ गया, ये हैमर आगे आएंगे, टेंशन ही लें,
ये हमारी क्लास का मतलब कि इसी क्लास में हैमर भी हैं, टेंशन नहीं लो, ठीक है। ये देखो, रुको ज़रा, नज़र आए हैमर? जी जी सब कुछ नज़र आया? जी आ रहे। ठीक है। ये अभी क्लास आगे इन चीज़ों का जो है ना, आप लोगों को सवाल अभी ना करें, आगे ये आपके खुद ही ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये खुद ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, अब आप लोगों को रेजिस्टेंस के ऊपर मतलब कि पता चल गया ना कि बायर वीक जाएंगे, वीक बायर ब्रेकआउट रियल करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे, मार्केट रिवर्स कर दे। तो जब बायर स्ट्रॉन्ग जाएंगे लेवल तक तो वो ब्रेकआउट करेंगे तो वो तो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और आप लोग इस जगह पे देखें। अब हमने जब ट्रेड करनी है, अब आ जाती है बारी ट्रेड की कि हमने ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है। ट्रेड हमने कैसे करनी है, अब ये देखें, जैसे कि हमारे पास एक कैंडल आती है रेड, छोटी कैंडल, ठीक है, छोटी कैंडल आती है, ठीक है, और हमने उसका वॉल्यूम देखा तो वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है। कैंडल छोटी है, वॉल्यूम बड़ा है। फिर ग्रीन रेड कैंडल हमारे पास आती है, रेड बड़ी है लेकिन उसका वॉल्यूम छोटा है, वॉल्यूम छोटा है। अब ये जो सेलर हैं, हमें ये वीक नजर आ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं? वीक सर, वीक है। अच्छा, वीक नजर आ रहे हैं, ओके। अब ये हमें वीक नजर आ रहे हैं, फोकस करना है। अब आगे क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो गई है, समझने वाली, दिमाग अब इस्तेमाल करो अपना थोड़ा सा। अच्छा, इसके पीछे शोर यार वो म्यूट कर लो, मेहरबानी करो यार, ठीक है। अच्छा, अब इस जगह पे आप लोग ये देखें कि आपके पास ये जो सेलर हैं, ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? ये वीक है। वीक है। तो नेक्स्ट कैंडल अगर हमारे पास एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनता है, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनता है और उसकी जो नीचे हमने वॉल्यूम देखा तो वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा है, तो हम नेक्स्ट कैंडल ट्रेड कर सकते हैं बाय की? कंटिन्यू की करेंगे कंटिन्यू की। बिल्कुल सर, कर सकते हैं। अच्छा, ओके, कर सकते हैं, जी जी ठीक सर, है। बिल्कुल। अब एक और सवाल आ गया जाता है, अब हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, अब हम ट्रेड करेंगे। जैसे कि अब एक चीज और आप लोग इस जगह पे देखिए, ठीक है, हमारे पास बनता है इनसाइड बार, सॉरी आउटसाइड बार, ठीक है, आउटसाइड बार बना, ठीक है। आउटसाइड बार बनने के बाद हमने नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू की ट्रेड करनी है, ठीक है। इसका नीचे हमने देखा कि वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, नेक्स्ट कैंडल हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब एक चीज और देखें, ये ग्रीन कैंडल तो छोटी है, ग्रीन कैंडल तो छोटी है, ये कौन सा पैटर्न बना? पियर्सिंग लाइन बन गया, पियर्सिंग लाइन बन गया ना। अच्छा, अब पियर्सिंग लाइन बना, रेड कैंडल बड़ी है, इसका वॉल्यूम छोटा है, और ग्रीन कैंडल छोटी है, इसका वॉल्यूम बड़ा है। अब इसकी क्या अलामत है, ये क्या हमें इंडिकेट कर रही है? अब पता चलेगा ना आप लोगों का, ठीक है। अब ये देखो ना कि जैसे ही जगह पे तो कैंडलें, मतलब कि रेड कैंडल छोटी थी, उसका वॉल्यूम भी छोटा हो गया, ग्रीन कैंडल बड़ी थी, उसका वॉल्यूम बड़ा हो गया। इस जगह पे रेड कैंडल छोटी थी, उसका वॉल्यूम भी छोटा था, ग्रीन कैंडल बड़ी थी, उसका वॉल्यूम भी बड़ा हो गया। अब इस जगह पे आप लोग आए कि रेड कैंडल बड़ी है, इसका वॉल्यूम छोटा है, ग्रीन कैंडल छोटी है, इसका वॉल्यूम बड़ा है। अब ये हमें क्या क्या निशानी है हमारे पास, क्या ये इंडिकेट कर रहा है हमें? ये वीक होगा सर, कैसे वीक, कैसे? अब इसीलिए तो पूछा है ना, ये वीक क्यों है? क्योंकि सेलर का सर वॉल्यूम कम है और बायर का ज्यादा है। तो बायर का ज्यादा है, तो अब ये आपके पास पैटर्न कौन सा बन गया? ये पियर्सिंग लाइन वाला। पियर्सिंग लाइन। अच्छा, अब ये आपका पैटर्न स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया, मतलब कि बायर स्ट्रॉन्ग हो गया ना नीचे से? जी जी सर, बायर स्ट्रॉन्ग है, सेलर वीक हो गए। सेलर वीक है क्योंकि बड़ी कैंडल का वॉल्यूम तो छोटा हो गया ना, छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा हो गया। अब बायर की जब कैंडल आ जाएगी उस जगह पे अगर कैंडल, छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा तो हमें यही इंडिकेट करेगा कि बायर स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। बायर स्ट्रॉन्ग। हाँ, ये डबल कैंडल स्टिक है, ठीक है। ट्रिपल कैंडल स्टिक भी पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे इसके बाद हम बाय की ट्रेड करेंगे डबल कैंडल स्टिक की, ठीक है। ये सिर्फ एक, जैसे कि इस जगह पे हमारे पास इनसाइड बार समझ लो, ठीक है, इनसाइड बार, ये इसकी 50% से नीचे है, ठीक है। ये इनसाइड बार, ये पियर्सिंग लाइन है, ये आउटसाइड बार है, ठीक है। अच्छा, इनसाइड बार के बाद हमारे पास रेड कैंडल क्या होता है कि बड़ी है और ग्रीन कैंडल छोटी है, रेड कैंडल का वॉल्यूम छोटा है, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है, तो नेक्स्ट कैंडल हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इस जगह पे देखिए हमारे पास एक पैटर्न बनता है जैसे कि बुलिश हरामी, ठीक है, बुलिश हरामी। अब बुलिश हरामी बनाए, रेड कैंडल बड़ी है लेकिन ग्रीन कैंडल छोटी है, लेकिन ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है, रेड कैंडल का छोटा है, ये भी वैलिडेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल हम कंटिन्यू की ट्रेड करेंगे। ये डबल कैंडल स्टिक है, लेकिन आगे हम थोड़ा सा और जो है ना इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ओके। अब आप लोग ये देखें, ठीक है, अब आप लोग इस चीज़ को देखें कि हमने ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है। अब थोड़ा आप लोग इसको जो है ना समझने की कोशिश करें
कि अब मेरे पास एक रेड कैंडल आती है इस जगह पे, ठीक है, छोटी कैंडल आती है रेड, ठीक है, रेड कैंडल छोटी आ गई मेरे पास, और इसका वॉल्यूम जो आता है ना मेरे पास, इसका जो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है, वॉल्यूम आता है छोटा, वॉल्यूम छोटा आ गया, वॉल्यूम छोटा आ गया, तो अब हमें क्या ये इंडिकेट कर रहा है, सेलर की छोटी कैंडल है वॉल्यूम छोटा है, सेलर की बड़ी कैंडल है वॉल्यूम बड़ा है, अब ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, प्राइस स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। आगे ग्रीन को नहीं देखो, सिर्फ रेड को देखो, स्ट्रॉन्ग है सर, प्राइस स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है सर। अच्छा, तो प्राइस स्ट्रॉन्ग है, तो नेक्स्ट कैंडल हम बाय की ट्रेड करेंगे, या सर, यस। क्यों करेंगे, नहीं यस सर। सर किसने बोला, किस लिए, इधर हम वेट करेंगे कि ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं कर सकते सर, वेट करेंगे सर यहाँ पे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि जब बुलिश इंगल्फिंग बन जाए तो हमें एक कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए, एक कैंडल की बिल्कुल confirmation- सर चाहिए। ठीक है, अब इस जगह पे हमें एक कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए, क्यों, पीछे सेलर भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और आगे बायर जो आया वो भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब बिल्कुल इस सर। जगह पे मोमेंटम डाउन का आ रहा है, मोमेंटम डाउन का आ रहा है, तो नेक्स्ट कैंडल हम एक कैंडल इस जगह पे वेट करेंगे, नेक्स्ट कैंडल अगर हमारे पास एक हैमर आता है, हम उसका अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज होता है, अब ये देखें कि हमारे पास सेलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बायर भी स्ट्रॉन्ग है, तो फ्रंट जो पीछे हमारे पास मतलब कि रेड कैंडलें हैं वो तो गुजर गई हैं, वो तो मतलब कि फिलहाल के लिए स्टॉप कर गए हैं, बायर कंटिन्यू करें, तो हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे कंटिन्यू की, ये तीर का निशान लगा हुआ है, ठीक है, जी सर, मतलब मोमेंटम के साथ चलेंगे, मोमेंटम के साथ चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब फिर पीछे आए जरा, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अब मैं दोबारा फिर आप लोगों को, अच्छा, अब आपके पास रेड कैंडल जो है छोटी एक आती है, ठीक है, रेड कैंडल आपके पास छोटी आती है, तो हमारे पास उस रेड कैंडल छोटी का वॉल्यूम बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है हमारे पास, इस रेड कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है। अच्छा, अब मुझे आप लोग ये बताएं कि ये सेलर स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये नॉर्मली है, वीक है सर, वीक ये है वीक है, ठीक है, अच्छा ये वीक है, यस। तो नेक्स्ट जी कैंडल सर। हम कौन सी ट्रेड करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू कैंडल सर, जो बायर स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग है, नेक्स्ट कैंडल हम कंटिन्यू की ट्रेड करेंगे हैमर पे, मतलब कि कंटिन्यू की ट्रेड करेंगे चाहे वो कोई जी भी सर, कैंडल बन बिल्कुल। जाए, कैंडल अच्छा, कोई भी अगर बन जाए, पीछे सेलर स्ट्रांग हो और आगे बायर स्ट्रांग हो तब कंफर्मेशन का वेट करना है फिर हमने। कंफर्मेशन का वेट करना है, अगर पीछे सेलर स्ट्रॉन्ग है नेक्स्ट हमें कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या देखा, एक सेकंड जरा, अब ये देखें कि इस जगह पे हमारे पास सेलर वीक है, तो नेक्स्ट कैंडल हम कंटिन्यू के, इधर हमारे पास बायर तो स्ट्रॉन्ग हो गए, सेलर वीक हो गए, बायर हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो गए, सेलर वीक हो गए, तो नेक्स्ट कैंडल हम कंटिन्यू की ट्रेड करेंगे, नेक्स्ट कैंडल हम कंटिन्यू की ट्रेड करेंगे, ओके। अच्छा, अब हमने जब ये जो हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, इसका वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम भी इसका इंक्रीज होता है, मतलब कि हैमर के हिसाब से वॉल्यूम ठीक बनता है, वॉल्यूम के हिसाब से कैंडल, मतलब कि जितनी कैंडल है उसके हिसाब से वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, तो नेक्स्ट कैंडल हम कंटिन्यू की ट्रेड करेंगे, हैमर बन जी गया ना। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जी, जी। देखें कि इस बिल्कुल जगह पे एक तो हमें ये ट्रेड मिली हैमर वाली, नेक्स्ट कैंडल हमें फिर कंटिन्यू की ट्रेड मिल गई, क्यों, इधर हमारे पास कौन कौन सी कंफर्मेशन आ गई, एक कंटिन्यू की और एक एक तो हमारे पास ये जो हैमर मैंने बताया हुआ है बेसिक में कि नेक्स्ट कैंडल हम कंटिन्यू करेंगे, हैमर आएगा, ठीक है। तो अगर हमें ये वॉल्यूम को देखेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल एक और ट्रेड भी मिल जाएगी हमें, समझ आई जी, दो। ओके। अब एक चीज और देखें, ठीक है, जी एक जी चीज सर, को बिल्कुल। और दरअसल समझें, जैसे कि हमने जब ट्रेड करनी है हमें क्या क्या कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कंफर्मेशन की, हमने कितने कैंडलों के वॉल्यूम को रीड करना है जब हमने ट्रेड करनी है ना, जब हमने ट्रेड करनी है कितने कैंडल की मतलब के वॉल्यूम को हमने रीड करना है, कितने कैंडल के वॉल्यूम को हमने देखना है, जैसे कि मैसेज बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, क्या क्या आए हुए हैं कुछ पता नहीं, ठीक है। अच्छा जी, ट्रेंड को फॉलो करना है क्या वॉल्यूम पे, बिल्कुल फॉलो करना है, अब ट्रेंड पे बायर स्ट्रॉन्ग को बिल्कुल वो भी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि हमने जब ट्रेड करनी है वॉल्यूम के ऊपर तो हमने जस्ट 3 कैंडलों को पीछे वॉल्यूम को हमने रीड करना है, आगे चौथी कैंडल के ऊपर हमने ट्रेड करनी है, ठीक है। अब फिर हमने पहले 3 कैंडलों को रीड करना है, फिर साथ में अगर हमने चौथी कैंडल को वॉल्यूम को भी रीड करना है, जैसे कि अब ये हमारे पास 4 कैंडलें आ गई, ठीक है। अब इसको मैं रीड करके आप लोगों को बताऊंगा कि 4 कैंडलों को हमने रीड किया, ठीक है,
हमने नेक्स्ट ट्रेड कौन सी लेनी है, ठीक है। अब पहले हमने जब ट्रेड करनी है ना, पहली कंफर्मेशन हमारे पास जो होनी चाहिए वॉल्यूम, मतलब के 1 और 2, ये 1 है, ठीक है, और ये 2 है। 1 2 हमारे पास वीक होना चाहिए। वॉल्यूम 1, ये 1 है और ये 2 है। 1 2 वीक और ये 2 और ये 3। 1 2 वीक और 2 3 स्ट्रॉन्ग। 2 3 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारे पास। समझ आई किसी को? मतलब 1 जी जी और 2 हमारे यस पास सर, यस। वीक, मतलब कि पीछे वाली हमने दो कैंडलों को हमने देखना है कि दोनों कैंडलें वीक होनी चाहिए। जैसे कि मैं सॉरी, मैं इस जगह पे आपको बताता हूँ इस तरह से करके, ठीक है। ये हमने दो कैंडलों को हमने देखा 1 और 2 को, ठीक है। ये हमारे पास 1 आ जाती है, ठीक है, ये 1 और ये वाली 2, ये हमारे पास दोनों होने चाहिए वीक। ये हमारे पास वीक होने चाहिए। मतलब अब ये वीक है कि ये स्ट्रॉन्ग है, आप लोग मुझे बताओ। ये वीक है, वीक एनोमली है, बना है। एनोमली, ओके। वीक। अब 2 3 का मतलब कि ये हमारे पास 3 है। 2 3 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 2 3 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कि अब मुझे ये बताएं कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है, ये पैटर्न। ये स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट कैंडल हम बाय की ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कर सकते। अच्छा, अब हमने क्या किया, 1 2 वीक 2 3 स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट हम बाय की ट्रेड कर ली। अब हमारे पास आ गया 4, ठीक है। अब 4 के ऊपर जब हमने 4 देखा कि 2 3 4 हमारे पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है जी। 1 2 वीक है, 2 3 स्ट्रॉन्ग है और 3 4 भी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हम 5 कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हैं। समझ आई? जी जी सर, ओके हो गया, ओके हो गया हाँ सर। बिल्कुल। अब किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल इजी है। नवीद भाई आप बताएं जरा। इजी है सर। नो नो नो, जी अभी बाबा जी, गुड हो गया। गुड हो गया। कंटिन्यूशन विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, ओके। अच्छा, अब ये देखें कि हमारे पास अब कौन सा पैटर्न बनता है। सॉरी, इनको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक आउटसाइड बार बनता है, ठीक है। आउटसाइड बार के भी वैसे ही कन्फर्मेशन है, ठीक है। आउटसाइड बार की भी वैसे ही हमारे पास कन्फर्मेशन है कि वॉल्यूम, मतलब कि आउटसाइड बार बना और इसके पीछे भी हमने एक कैंडल को देखना है 1 2 और 3 4 स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वैसे इस जगह पे बिल्कुल वही सेम है। अब मैं ये पैटर्न बना रहा हूँ, ठीक है। अब आप मुझे इन पैटर्न में से बताएं, ये बिल्कुल इनका तरीक़ेकार सबका सेम है। किसी जगह पे किसी को कोई कन्फ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है, वो मुझे बताओ, मैं क्लियर करूँ, ठीक है। सर हमारा तो ओके हो गया, बाकी से पूछ लो। ओके, और किसी का? नो सर, इजी है। इजी है, और किसी का? अच्छा, अब बाबा जी, मुझे कमेंट में कोई किसी पूछ रहा है, बंदे मैं ने क्लियर ये सवाल नहीं किया, ठीक है। अब मुझे किसी बंदे ने ये सवाल नहीं, जी बोलो। जाहिद भाई, इनका वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। ये जो मिसिंग आपने लाइन फार्मूला दिया है 1 2 3 4 का, ये 4 तो ये नंबर जो हर है ना, दफा तो इसका अप्लाई नहीं ना होगा। इसमें है मतलब जरूरी नहीं कि जैसे आप बता रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम शो हो रहा है नीचे कैंडल्स के, ये हाँ, चार्ट पे भी वैसे ही शो हो। वॉल्यूम चार्ट पे भी शो होगा ऐसे, नो टेंशन। हम जाएंगे, देखेंगे चल के, मैं दिखाऊंगा हमने रीड कैसे करना है। लेकिन अब एक चीज ये देखें कि ये हमें हर जगह पे नहीं हमें ये बताएगा। हर जगह से मुराद ऐसे कि हम हर जगह पे ट्रेड नहीं ले सकते, हर जगह पे, ठीक है। कभी ऐसा होगा कि हमें वेट करना पड़ेगा 2-2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट भी हमें वेट करना पड़ेगा। कभी बायर स्ट्रॉन्ग हो रहे होंगे, कभी सेलर स्ट्रॉन्ग होंगे, कभी हमें सेलर वीक हो रहे होंगे, कभी बायर वीक हो रहे होंगे। नहीं, ऐसा हमने नहीं करना, ठीक है। ये मैं चल के दिखाऊंगा, इसीलिए आप लोगों को ना मार्केट के अंदर मैं रीड करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। समझ आ रही है? जी जी और ये सर, मतलब सर वॉल्यूम, अपना कोई कॉन्सेप्ट बन रहा है हाँ, कोई कंसेप्ट जो मैंने चीजें पढ़ाई है ना, सर अपना जैसे कोई। कि अब ये देखो कि ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जी जी सर, उनको ठीक है। अब इस जगह पे वॉल्यूम जो हमें इंक्रीज, बिल्कुल सर, मतलब अगर कि ऐसे पॉइंट मिलेंगे तो फिर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। वैसे भी थोड़ा बहुत और भी चल के हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब इसमें एक चीज मुझे मैं आप लोगों को ओके। ऐड करके बताता हूँ। की कंफर्मेशन नहीं। अब एक सेकंड नवीद भाई, फिर आप मुझे सवाल करना, मैं एक चीज खुद बता दूं पहले, फिर टाइम नहीं है इतना। अब ये देखें, कभी कभार ऐसा होगा, कभी कभार क्या, हर बार भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अब एक चीज ये देखें कि जैसे ये वॉल्यूम है हमारे पास, मतलब कि इस कैंडल, ये हैमर है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि जैसे कैंडल की मूवमेंट होती है ना, अप डाउन होती है, अप डाउन होती है, वैसे ही वो तेजी से नीचे से वॉल्यूम बड़ा होता रहता है, ठीक है। अब एक चीज इस जगह पे आप लोग देखें कि जैसे कैंडल अप जाती है, ठीक है, अप गई
ठीक है। अब ऊपर से सेलर ने जब प्रेशर डाला मार्केट के अंदर, मतलब कि इस कैंडल के अंदर इन्वेस्टमेंट आई, तो वॉल्यूम नीचे से इंक्रीज हो रहा है, आस्ता आस्ता नीचे आ रही है, तो इधर आके मतलब कि रुकती है, कैंडल खत्म हो जाती है। तो ऐसा होगा कि इसका जो वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम भी इतना बड़ा हो जाएगा। अगर इतना बड़ा नहीं होता तो अब ये हमारे पास बड़ा वॉल्यूम हो गया, ऐसे ऐसे वॉल्यूम बड़ा हो गया। तो अब नेक्स्ट कैंडल हम ग्रीन की ट्रेड कर सकते हैं, बताएं? नहीं सर, वो तो एनामली हो गया। एनामली हो गया, मतलब अब ये देखें कि इस जगह पे आपके पास कौन सा साइन बना है, वॉल्यूम को छोड़ो, अब ये आपके पास कौन सा साइन है, कंटिन्यूशन साइन है। नेक्स्ट कैंडल हमने कंटिन्यू की ट्रेड करनी है, नेक्स्ट कैंडल हमने, लेकिन वो रिवर्स होती है, मतलब कि आपकी कैंडल डाउन आ जाती है, ठीक है। हमने फिर देखना इसका वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के अंदर इसके अंदर एनामली होगी तो फिर तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करने के चांसेस हैं ना, वो तो डाउन आ सकती है, फिर उधर हम अवॉइड करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। अक्सर हैमरों के अंदर ना याद रखना, हैमरों के अंदर वॉल्यूम ज्यादा आता है, हैमरों के अंदर जितने भी हैमर मार्केट के अंदर बनते हैं, हाँ, क्योंकि अब जैसे कि अब मार्केट समझ लो कि इधर से डाउन गिर रही है, ठीक है, डाउन गिर रही है, तो एकदम से क्या होता है, नीचे से बायर प्रेशर लगाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ऐसे इतनी लंबी विक आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये जो नीचे इस जगह पे इन्वेस्टमेंट की है सेलरों ने, ऊपर लेके आए हैं, तो वॉल्यूम तो नीचे से इंक्रीज होगा, जी ठीक है। तो इसके अंदर फिर सेलर होंगे सारे, तो फिर वो इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम एनामली समझते हैं और इसको हम एनामली बोलते हैं। सर एक सवाल था जी सर, ये जो हैमर का जो वॉल्यूम है, ये हमारी तीसरी कैंडल जो आपने नंबर वार दिए, अगर तीसरी कैंडल से छोटी हो वॉल्यूम, वो वॉल्यूम तो सर स्ट्रांग होने, फिर हैमर का जो विक है वो हमें विक शो गलत वो कर रही है, गाइड कर रही है ना। कैसे मतलब? फिर तो हम ट्रेड कर सकते हैं ना, जैसे अगर तीसरी कैंडल से छोटी हो। ये इससे, हाँ, इस जगह पे जैसे कि ये देखो, ये छोटी है ना वॉल्यूम, तो नेक्स्ट कैंडल हम कंटिन्यू की ट्रेड कर सकते हैं। जी सर, अगर हमारे प्रीवियस कैंडल से अगर उसका वॉल्यूम छोटा है कर दें। जी ब्रदर, एक सेकंड, मैं ना म्यूट कर लूँ यार, ना सवाल इतने करने नहीं होते, लेकिन फिर भी अनम्यूट करके बैठ जाते हैं, पीछे फैमिली की आवाज़ें आती रहती हैं, ध्यान से बंदा 10 मिनट क्लास तो ले ले यार। अच्छा ब्रदर बोलें, क्या बोल रहे थे? मकसूद बोलो। नीचे लड़कियां बोल रही हैं कि एक बार फिर रिपीट कर दें। ओके, नो, गुड हो गया, सर मैं ये बोल रहा था, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ मकसूद बोल। सर सर ये हमारे पास होता है कभी कभार कि अगर एक हैमर आ जाती है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है हमारे पीछे वाले कैंडल से, तो वो हमारा फेक कैंडल है, ठीक है सर, वहां पे हम वेट करेंगे। अगर बाद क्या होता है कि हैमर आता है, उसका वॉल्यूम हमारे पीछे वाले कैंडल से छोटी है, तो हमें वो वेक, उसकी जो विक है वो हमें गलत गाइड कर रही है, पर हमारा प्राइस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हैं। हमने तो प्राइस स्ट्रॉन्ग देखने हैं ना, अरे विक से कोई लेना देना नहीं होगा उस टाइम। जी सर, ये इसकी विकी ही तो गलत गाइड करती है, वैसे तो वो हैमर तो स्ट्रॉन्ग कहलाती है। हाँ जी सर, बस यही डाउट था, मतलब हमारी पीछे वाली जो वॉल्यूम है, मतलब पीछे कैंडल आई है, उसके हैमर की जब भी वॉल्यूम आए तो उस कैंडल से छोटी होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए, ना कि उससे बड़ी होनी चाहिए। कैंडल छोटी है वॉल्यूम भी छोटा, कैंडल बड़ी है वॉल्यूम भी बड़ा, सिंपल। तो भाई असल में वो पैटर्न आपने वही रखनी है, समझ में एक कंफर्मेशन और आपने ऐड कर लेनी है, ये वॉल्यूम की। हाँ जी 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 शादी भाई, अगर कोई हमारा पैटर्न बनता है तो आखिर में, जी जी ओके हो गया, थैंक यू। अच्छा, अब बिल्कुल आगे भी सेम है, मुझे आप लोगों ने बताना है, ठीक है। किसी का कोई कन्फ्यूजन है वो बोलेंगे ना दोबारा रिपीट करें, तो वो फिर ज़्यादा काम लंबा हो जाएगा। अगर कन्फ्यूजन होगी ना तो वो कल हम क्लियर फिर कर लेंगे, जैसे कि हमने अभी मार्केट में भी जाना है, ठीक है। हम ये मैं चार्ट घुमा रहा हूँ, बिल्कुल वही सेम ही काम करेंगे, ठीक है। स्पिनिंग कैंडल इस जगह पे आ जाती है हमारे पास, पेयर्सिंग लाइन और आउटसाइड बार, इनसाइड बार, ये सारे पैटर्न, जैसे कि अब ये बेरिश में है, ठीक है, बेरिश में भी वही सेम काम करेंगे, ठीक है। किसी का कोई भी कन्फ्यूजन हो वो मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि वो बेरिश का तो उल्टा हो जाएगा ना, बिल्कुल सेम। पीडीएफ मिलेंगे ना आज ही सेंड करूंगा, रात को अधूरे थे इसीलिए सेंड नहीं किया पीडीएफ, आज ही सेंड करूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल अब इस जगह पे हमारे पास स्पिनिंग कैंडल आ जाती है, ठीक है। हाँ अच्छा, अब ये जो कुछ चीज़ें हैं जो ना हम चल के ना मार्केट के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इधर फ़ायदा नहीं है टाइम ज़ाया करने का, हम चलते हैं मार्केट के अंदर। कुछ लोग बोल रहे थे कि हमने मतलब कि ट्रेडिंग व्यू कहाँ से लेना है, तो ट्रेडिंग व्यू ब्रदर ऐसे ही गूगल पे जाके सर्च करो, मिलेगा आपको ट्रेडिंग व्यू की, क्या टेंशन, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही वो कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इधर से चलिए इंडिकेटर का बता दे, कहाँ से ओपन करना है इंडिकेटर? इंडिकेटर कैसे
ड्रा करना है। ओके, जैसे कि ना अब ये देखो मैं आपको ना थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। इस जगह पे ये आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है, पहले इसको आपने क्लिक करना है, फिर आपने प्लस के निशान को क्लिक करना है। अब जैसे कि प्लस के निशान को क्लिक किया, इधर से मैं लिख देता हूँ कि जैसे EURJPY, ठीक है। ये अब ये देखें, अब मेरी बात सुने, अब ये पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ठीक है, EURJPY। आपने सिलेक्ट किसको करना है? सिलेक्ट आपने इसको करना है, ये आप देख लें 4x, ठीक है। ये CMC को नहीं सिलेक्ट करना, ये ज़हन में रखना। इसका वॉल्यूम नहीं लगता, इसका वॉल्यूम नहीं लगता, आपने इसको करना है सिलेक्ट, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी ने लेना है तो, ठीक है, नहीं तो सुबह वीडियो में देख लेना, नो टेंशन। अच्छा, अब ये देखें, अब मैंने क्या किया, इसको इधर से CM का भी नहीं दे सकते, ऐड कर लिया, ठीक है। इधर से मैंने इसको ऐड कर लिया, अब इसको मैंने क्लिक कर लिया EURJPY को, ठीक है। सॉरी, इस जगह पे अब आ गया, कहाँ पे है, इस जगह पे, ये देखो EURJPY आ गया। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, अब वॉल्यूम कैसे, पहली बात है खुद ही वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। वाहिद एक ही कहेंगे ना कि हमारे पास मतलब कि वॉल्यूम मतलब एक ही इंडिकेटर जो खुद ब खुद ही लग जाता है, वही वॉल्यूम का। अगर खुद ब खुद किसी का नहीं निकलता तो आपने इधर से टाइम सेट भी कर लेना है अपना, कितनी देर की आपने वो कैंडलें देखनी है। लेकिन मैं तो 1 मिनट की देखता हूँ, जैसे कि हमने ट्रेडिंग करते ही बल्कि बाइनरी है तो 1 मिनट की ही हमें चाहिए कैंडलें, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट अगर किसी ने देखना है तो, ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम, ये इंडिकेटर लिखा हुआ है, इसको क्लिक किया, इस जगह पे लिखना है, ये देखो ये वॉल्यूम आ गया, खुद ही लिखा हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम, बस सिंपल वॉल्यूम लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इधर से इसको सिलेक्ट कर लेना ऐसे, ठीक है, तो वो सिलेक्ट हो गया। पहले ही सिलेक्ट था, लेकिन अगर किसी का नहीं निकलता तो आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इधर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे, इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये देखें, थोड़ा पीछे चले जाते हैं, ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं। ओके, अब इस जगह पे आ जाते हैं। ओके, रुको थोड़ा सा, मैं अब इधर ना थोड़ा समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि अब इस जगह पे हमारे पास कैंडल बड़ी, इसका वॉल्यूम क्या है, बड़ा। इधर से स्टार्ट करते हैं सेलर से, ठीक है। हैमर बना हमारे पास, इसका वॉल्यूम क्या था, छोटा है, मतलब ये कैंडल डोजी थी, डोजी से इसका वॉल्यूम क्या हुआ, छोटा हो गया। ये पैसे, अच्छा, ये हमारे पास वॉल्यूम छोटा है, ये वीक है, ठीक है। ये सेलर इधर से ही वीक ही स्टार्ट होते हैं, हमें हालांकि नजर आ रहा है कि हैमर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमने रेड कैंडल देखी, तो इसमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस हमें नजर आती है कि ये इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमने फिर एक रेड कैंडल देखी, और वो इसकी जो बॉडी है वो हमें क्या बता रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मारू बुज हुए, ऊपर से भी वीक नहीं है, नीचे से भी नहीं है। लेकिन जब क्लोज होती है नीचे, हम इसका वॉल्यूम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये एनोमली है, ठीक है, ये सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अब आ जाती है बात नेक्स्ट कैंडल के ऊपर, ठीक है। अब हमने इसको देखा, अब हमने इसको देखा तो ये कैंडल छोटी है, इसका वॉल्यूम बड़ा हो गया, इसका वॉल्यूम बड़ा हो गया, तो ये भी एनोमली है। नेक्स्ट हमने छोटी कैंडल देखी, उसका वॉल्यूम छोटा, फिर छोटी कैंडल, उसका वॉल्यूम और छोटा, ठीक है। अब एक तो इस जगह पे हमें ये नजर आ रहा है कि पीछे से वीक थे सेलर, नेक्स्ट जब आगे भी इधर आए हैं तो वो आगे भी वीक हो गए हैं, ठीक है। अब एक चीज तो ये साइड पे कर दें, ठीक है। अब हमारे पास आती है एक कैंडल बायर की, ये हम इसको बोलेंगे जैसे कि स्पिनिंग कैंडल थी, ठीक है, लेकिन इसने रेड की बॉडी को इंगल्फ कर लिया था, तो ये हमारा पास बेरिश इंगल्फिंग हो गया, बेरिश इंगल्फिंग बन गया हमारे पास, ठीक है। अब जब हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग बना तो अब हमने पीछे देखा कि हमारे पास 1 2 क्या है, ये हमारे पास आ गया 1, ठीक है, जैसे कि उधर पड़ा ये 1, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट 2 आ गया, 1 2 स्ट्रॉन्ग है, 1 2 स्ट्रॉन्ग है। फिर हमने देखा 2 और 3 वो भी स्ट्रॉन्ग है, 2 3 भी स्ट्रॉन्ग है। तो नेक्स्ट एक कैंडल हमारे पास बनती है बायर की, लेकिन वो बहुत बड़ी है, लेकिन उसका वॉल्यूम छोटा है, वॉल्यूम छोटा है। अब आप लोग ये देखें, एक चीज आप इधर देखें कि ये जो हमारे पास बायर का बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना है, ये स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है, वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है भाई, स्ट्रॉन्ग है, वीक बोल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी नीचे से स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर से वैसे भी बॉडी को इसने इंगल्फ किया, चाहे वो वीक के अंदर आ गया, वीक के अंदर आ गया, लेकिन बॉडी को हमने देखना है। हाँ, अच्छा,
अब नेक्स्ट हमारे पास एक ग्रीन कैंडल आती है, बड़ी है लेकिन उसका वॉल्यूम छोटा है। अब हमें क्या लगता है कि यार अब ये क्या हुआ है, हमारे पास बायर वीक हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक हैमर बनता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम उससे भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि यार इस जगह पे 3 कैंडलें हमारे पास बायर की बनी हैं, लेकिन छोटी कैंडल थी इसका वॉल्यूम बड़ा है, बड़ी कैंडल थी वॉल्यूम बड़ा है, फिर छोटी कैंडल थी उसका वॉल्यूम फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ी कैंडल थी उसका वॉल्यूम उससे भी छोटा हो गया, फिर हमारे पास ये डोजी किसकी आ गई, सीधी सीधी बायर ने डोजी दे दी, क्योंकि वो तो वीक जा रहे थे ना। जी सर। तो नेक्स्ट कैंडल डाउन आती है, तो जब डाउन आती है तो सेलर स्ट्रॉन्ग आते हैं, सेलर स्ट्रॉन्ग आते हैं, तो सेलर स्ट्रॉन्ग आते हैं, तो अब ये पैटर्न हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बायर आता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, वीक है, क्यों, ये कौन सा पैटर्न हम इनको काउंट करेंगे, इनसाइड बार इसको काउंट करेंगे, बिल्कुल सर करेंगे। इनसाइड बार, ठीक है। इनसाइड का, अब इनसाइड स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनसाइड वीक है, इसका वॉल्यूम इससे ग्रीन कैंडल से बड़ा होना चाहिए था, और सॉरी रेड कैंडल से बड़ा होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि बेरिश का पैटर्न खत्म हुआ, नेक्स्ट बायर का पैटर्न बनाए, तो इधर हमारा वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए था, इस रेड कैंडल से वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था, तो फिर हमारे बायर स्ट्रॉन्ग होने थे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि नेक्स्ट कैंडल हमारे पास एक ग्रीन बनती है, लेकिन उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन अब हमने देखा हमारे पास क्या होता है कि 1 और 2 स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, 2 3 वीक हो जाते हैं, फिर हम नेक्स्ट ट्रेड कर सकते हैं। 1 2 वीक है, सॉरी 1 2 स्ट्रॉन्ग है, 2 3 वीक है, हम आगे ट्रेड नहीं कर सकते। 1 2 स्ट्रॉन्ग हो गए, आगे 2 3 हमारे पास वीक हो जाते हैं, फिर आगे आ जाता है 3 4 भी वीक हो जाता है, फिर हम आगे ऐसे ही वेट करते रहेंगे। अभी हमें ट्रेड कोई भी नहीं मिली इधर से, ठीक है, अभी तक हमें ट्रेड कोई भी नहीं मिली, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक बनता है जैसे कि गैप डाउन लगा हुआ है, ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलर की आती है, लेकिन हमने नीचे देखा इसकी तो वॉल्यूम इसके अंदर तो है ही नहीं, ये भी वीक है, ये सेलर का जो सेलर की कैंडल बनी है ये वीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल आती है, वो भी वीक है, फिर हमारे पास एक हैमर आता है, वो भी वीक है, फिर एक बुलिश जैसे कि समझ लो कि हमारे पास एक कैंडल आती है मारूबुजू, उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो बड़ा हो जाता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास एक हैमर आता है, उसका वॉल्यूम भी समझ लो कि वीक है, ठीक है, उसका भी। अब ये बायर वीक है ना सारे के सारे, ये स्ट्रॉन्ग तो कोई भी नहीं है, सेलर भी वीक है, ठीक है। एक और भी इधर आपको निशानी मिल रही है कि हर कैंडल की विकें भी लंबी हैं, हर कैंडल की विकें भी लंबी आ रही हैं, इस जगह पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मार्केट फ्लक्चुएशन चल रही है और रेंजिंग मार्केट चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं वो एरिया लूँ जहाँ पे आपको मैं बताऊं कि हमने नेक्स्ट ट्रेड कौन सी लेनी है, ठीक है जी ब्रदर। पीछे ले जाएंगे, कोई 8 बजे के करीब ले जाए मार्केट को। हाँ, अब इधर चलती हुई को हम जो है ना डिस्कस करते हैं, इधर हम मतलब कि प्रेडिक्ट भी करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी आनी चाहिए, ठीक है, पीछे जाने का भी फायदा नहीं है। अब जैसे कि हमारे पास अब इस जगह पे आती है एक सेलर की कैंडल स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और पीछे भी सेलर की कैंडल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वॉल्यूम इसका छोटा है, नेक्स्ट कैंडल का बड़ा है, मतलब ये सेलर वीक है, ठीक है, ये सेलर भी वीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक हैमर आता है ग्रीन, ठीक है, लेकिन उसका वॉल्यूम समझ लो कि सेम है, सेम है, तो नेक्स्ट कैंडल हमें पता चल जाता है कि यार हालांकि कैंडल छोटी है, वॉल्यूम सेम हो गया है, वॉल्यूम हमारे पास सेम हो गया है, तो इस जगह पे हम ये समझेंगे कि यार ये हमारा बायर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बायर स्ट्रॉन्ग है। तो अब नेक्स्ट कैंडल हमारे पास एक स्पिनिंग कैंडल आती है, स्पिनिंग कैंडल आती है, हमने देखा कि ये जो वॉल्यूम है इसका मतलब कि कमज़ोर है, ठीक है, अभी भी हम वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बड़ी बनती है, उसका वॉल्यूम भी कमज़ोर है, ठीक है, तो इस जगह पे फिर हम वेट करेंगे, ठीक है। अब हमने ट्रेड का इस जगह पे हमें ट्रेड मिलेगी, जैसे कि अब हमने ये देखा, अब इसको हम काउंट करते हैं 1 और 2, 1 2 हमारे पास वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ठीक है, वीक 1 और ये 2, 1 2 वीक है इस जगह पे हमारे पास, ठीक है। अब 2 और 3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो गए नीचे, ठीक है, 2 3 1 2 वीक है, 2 3 स्ट्रॉन्ग है, नेक्स्ट कैंडल हम इस पे रेड की ट्रेड कर सकते हैं। सर अगर ये वॉल्यूम सेम हो तो फिर स्ट्रांग होता है। हाँ, कैंडल ये छोटी है ना, ये कैंडल छोटी है,
तो इसका वॉल्यूम सेम हो गया ना, बराबर हो गया। मतलब सेलर की कैंडल छोटी है तो इसका वॉल्यूम छोटा रहना चाहिए था, लेकिन सेम हो गया, तो इसका मतलब यही है कि ये इसके मुकाबले में खड़ा हो गया। अच्छा सही, ठीक है। थैंक यू। तो अब 1 2 हमारे पास क्या होता है, वीक है, और 2 3 स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल हम इस पे रेड की ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अब इधर आगे आ जाओ, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है। अब हमारे पास इसको हम प्रेडिक्शन इसकी करते हैं। अब ये जो हमारे पास समझ लो कि पेसिंग लाइन का एक पैटर्न बनता है, ठीक है, लेकिन इसका वॉल्यूम देखा तो वॉल्यूम तो वीक है, इसका वॉल्यूम वीक है। अच्छा, वॉल्यूम वीक है तो नेक्स्ट कैंडल हमने वेट किया, वॉल्यूम वीक है, तो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास इनसाइड बार बनता है बेरिश का। ठीक है, बेरिश का इनसाइड बार बनता है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग है इनसाइड बार का। ठीक है, इनसाइड बार का पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो गया हमारे पास। तो पीछे हमने देखा, अब हमने 1 2 को देखना है। ठीक है, सॉरी, अब हमारे पास क्या होता है कि 1 और 2 स्ट्रॉन्ग है, 1 2 स्ट्रॉन्ग है, तो 3 हमारे पास 3 2 सॉरी 2 3 हमारे पास फिर वीक हो जाते हैं। अब इस जगह पे 2 3 हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बोला कि जैसे हमारे पास एक रेड कैंडल आ जाती है। ठीक है, इस जगह पे मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, एक रेड कैंडल छोटी आई, फिर एक रेड कैंडल हमारे पास बड़ी आई। ठीक है, 2 3 हमें वीक चाहिए। अब ये रेड कैंडल बड़ी है, छोटी है, इसका वॉल्यूम बड़ा। ठीक है, रेड कैंडल बड़ी है, इसका वॉल्यूम छोटा। ठीक है, अब ये 2 3 1 2, ये 1 है और ये हमारे पास 2 है, ये 1 2 वीक, ये दो हमें वीक चाहिए, ये दो कैंडलें हमें वीक चाहिए। तो अब हमारे पास आ जाती है 3। अब 3 हमारे पास क्या होता है, 3 हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए, 2 3 हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए। अब इस जगह पे क्या होता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब इस जगह पे 3 आ गया। ठीक है, 3 1 2 वीक नजर आ रहा है आपको कि बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा है और छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, ये नजर आ रहा है ना, ये आपको वीक नजर आ रहा है, क्या हो गया भाइयों, सो गए हो? यस सर। जी वीक है जी। अच्छा, मैंने बोला सो गए हो, नहीं समझ आ रही? नहीं नहीं आ रही समझ आ रही है, म्यूट किया हुआ था। ओके, अच्छा, अब सर ये म्यूट देखें बोले जा कि रहे हैं। अब 1 2 हमारे पास वीक है और 2 और 3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, तो नेक्स्ट कैंडल हम कौन सी ट्रेड करेंगे? ग्रीन की। बाय की। ठीक है, अब इस जगह पे 1 2 हमारे पास स्ट्रॉन्ग आ जाता है, 2 3 वीक आ जाता है, तो हम ट्रेड करेंगे? नेक्स्ट नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अवॉइड करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब वही हमें मतलब कि पीछे 1 2 वीक चाहिए और 2 3 स्ट्रॉन्ग चाहिए, ये ज़हन में रखना है। 1 2 वीक, 2 3 स्ट्रॉन्ग, 4 पे हम ट्रेड करेंगे। अगर 4 भी स्ट्रॉन्ग आता है तो 5 पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हमारे पास ये पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग बन गया है। ठीक है, ये कैंडल अभी स्टार्ट हो रही है, अब ये एक बुलिश इंगल्फिंग का हमारे पास स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन गया। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग का हमारे पास स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन गया। अब हमने देखा कि 1 और 2 हमारे पास स्ट्रॉन्ग है और 2 और 3 हमारे पास वीक है। ठीक है, अब हमें इसको छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब 1 और 2 फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग आ गए, 1 2 हमारे पास। हेलो, जैसे कि हम इसको नहीं देखते, आवाज आ रही है? नहीं कर रहे क्या आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? जी जी बाबा जी। जी ठीक है, सर आ रही अच्छा, है। अब ये देखें कि अब ये 1 और 2 हमारे पास वीक है और 2 3 स्ट्रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कैंडल ये रेड आनी चाहिए थी, ये रेड आएगी, वो मेरे ख्याल बन भी गई। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि ये 1 और 2 हमारे पास स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है? ये मुझे दो कैंडलों का आप बताएं कि ये स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है? ये स्ट्रॉन्ग है। कौन बोलता है? स्ट्रॉन्ग है। ये वीक है बाबा जी, आगे वाली 2 3 स्ट्रॉन्ग है। और ये बेरिश का बुलिश का पैटर्न बना है, ये इसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए तो फिर स्ट्रॉन्ग होगा। वो वीक है ना सर, ये वीक मैं है, आगे का जिसने नहीं स्ट्रॉन्ग निकालिए। बोला है मैंने निशान लगाया हुआ है ना, जिसने स्ट्रॉन्ग बोला है उसने गलत बोला है, जिसने वीक बोला है उसने सही बोला है। ठीक है, इस ग्रीन से अगली वाली रेड पर ट्रेड दी थी, वो 100% जो है ना वो ग्रीन हुई है। ग्रीन जो हुई है ग्रीन से अगली, ये वाली। हाँ नहीं ये भी पीछे जो रेड बनी है ना, इस पे प्रेडिक्ट किया था, ये मैंने कमेंट भी किया था कि ये नेक्स्ट रेड बनेगी। आपने किया था? जो रेड बनी है ये पीछे, इससे भी पीछे वाली कैंडल, ये वाली? ये इस पे जी। ओके, ठीक है, मतलब जी यही सर, यहाँ बता पे रहा हूँ कि अब ये जी सर, यहाँ देखें, ये ना पता है क्या, मैंने कल भी बोला था, इसको थोड़ा इजी नहीं लेना। ठीक है,
इसको थोड़ा इजी नहीं लेना, इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम आपको लगेगा, माजरत है, इसको थोड़ा टाइम दे देना, ठीक है। ये बिल्कुल बाबा जी, इस हाँ पे थोड़ी सी रीडिंग करनी होगी पहले, इसके फिर ऊपर जाके आपको फिर थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, बैठना चलो, काम पड़ेगा, करेंगे तो इंशाल्लाह थोड़ी अच्छी पढ़ना accuracy- पड़ेगा, और आपको वीडियो बार बार देख लेना। मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, जिसको समझना है मुझसे पूछ लेना, पर्सनल में भी, क्लास के बाद भी, मतलब जैसे समझ लेना कोर्स भी खत्म हो जाए तब भी पूछ लेना, टेंशन नहीं है, ठीक है। ओके सर, थैंक हाँ यू। जी, टेंशन नहीं लेनी। बाबा जी। अच्छा, अब जी सर, ये थैंक यू। देखें, जैसे कि मैंने बोला कि 1 और 2 हमारे पास वीक है, और 2 वीक है, और 3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग ठीक है, है, तो नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग हमारी है, डाउन की आ गई। स्ट्रॉन्ग है सर, बिल्कुल जी। ओके, अब बिल्कुल सर, ये बेरिश सिंगल ओके, अब मैं ना थोड़ा और बस ये करके सवाल खत्म करते हैं फिर। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 1 2 वीक होना चाहिए, अब 1 2 वीक है इस जगह पे, और 2 3 बिल्कुल हमारे सर, पास स्ट्रॉन्ग है, 2 3 हमारे स्ट्रॉन्ग है पास सर, स्ट्रॉन्ग है, मतलब 1 2 हमने देखा वीक है, तो 2 3 हमने जब देखा स्ट्रॉन्ग है, तो नेक्स्ट कैंडल हम जो प्रीवियस कैंडल हमारे पास हुई होगी, नेक्स्ट हम उसी की ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब हमने जी जी बिल्कुल 2 बिल्कुल 3 स्ट्रॉन्ग है, नेक्स्ट हमने 4 पे ट्रेड कर ली, जैसे कि 3 कैंडल को देके हमने 4 कैंडल, चौथी कैंडल पे ट्रेड करनी, अब इस जगह पे हमने ट्रेड कर ली, वो हमारी विन होगी। अब ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बना, स्पिनिंग जी कैंडल बनी। ये वीक है सर, वीक है। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, ये हमारे पास एक स्पिनिंग कैंडल बनी, ये स्पिनिंग कैंडल बुलिश बेरिश इंगल्फिंग के बाद हमें क्या इंडिकेट करती है कि नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू, कंटिन्यू। लेकिन इसका वॉल्यूम कंटिन्यू बड़ा हो गया, ये वीक होगी। जी सर, ये आधे घंटे से आप 1 2 3 किए जा रहे हैं, मुझे अभी जाके समझ आ गई है, इतना आसान नहीं है। अभी भाई जाके समझ आ गई। आपको हाँ सर नहीं वॉल्यूम नहीं, को अभी आ बॉडी से गई। मैच करने का है ना? हाँ, अगर नहीं समझ आई तो कल फिर इसकी क्लास ले लेना, टेंशन नहीं है। नहीं नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह ओके सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हो गई, अभी टेंशन नहीं है। क्लास देख लेना 2 2 3 3 दफा इसकी, फिर समझ आ जाएगी जिसको नहीं आई होगी, ठीक है। तो यार थक गए आज तो। पसीने निकल गए सर, पसीने निकल गए समझने ये में। सर ये तकाने वाला क्लास ही था, बिल्कुल।